गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी। और पिछले वीडियो में मीन्स पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे विभवांतर तक। ठीक है बच्चे, फिर क्लास वही से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखे थे बच्चे विभवांतर, एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं इसको। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसको शॉर्ट में पीडी कहते हैं। ठीक ना बाबू, इसमें हम देखे थे बच्चे, ठीक ना, V बराबर W/Q देखे थे, ठीक ना। और इसका यूनिट हम लिखे थे बाबू, इतना इसका यूनिट लिखे थे W का जूल, ठीक ना बाबू, और Q का कूलम। और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे बोल्ट कहते हैं बाबू, ठीक ना, यानी बोल्ट होता है इसका मात्रक। यानी विभवांतर का जो मात्रक होता है बच्चे बोल्ट होता है। फिर अगर बाबू देखो ये विभवांतर हो गया, हिंदी में हम लिखे, हिंदी में उसमें लिखे भी थे, ठीक ना, ये विभवांतर हो गया, ठीक ना बाबू। अब इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चे 1 वोल्ट बराबर क्या होगा बच्चे 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो ये कहलाएगा बच्चे 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक ना बाबू, 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक ना बच्चे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 वोल्ट, ठीक ना। 1 वोल्ट का हम डिफिनेशन नहीं लिखवाए थे, 1 वोल्ट हम बताए थे आपको, ठीक ना बाबू, कि अगर, ठीक ना, कि 1 कूलम आवेश, ठीक बाबू, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल ऊर्जा या 1 जूल कार्य करना पड़े बाबू, उसी को कहा जाता है 1 वोल्ट कहा जाता है, ठीक ना बाबू। तो आइए इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं। चलिए देखो तो बाबू, 1 वोल्ट यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है, ठीक ना बाबू। और यहाँ देखो बाबू 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम होता है, ठीक ना बाबू। ठीक है, ये हो गया बच्चे डिफिनेशन हुआ 1 जूल का हो गया, ठीक ना बाबू। अब इसको विभवांतर को ना बच्चे, ठीक ना, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। हम आगे बता रहे हैं थोड़ा देर में, ठीक ना। इस पहले हम बताते बच्चे, चलिए इसको इरेज करते पहले। चलिए देखते बाबू विभव, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे पोटेंशियल, ठीक ना बाबू। मान लो बच्चे या विद्युत आवेश का क्षेत्र है बच्चे, ठीक ना, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे दो बच्चे ए, ठीक ना। अब मान लो कि कोई क्यू कण है बच्चे, क्यू चार्ज है, ठीक ना, पॉजिटिव कोई क्यू चार्ज है। अब क्यू चार्ज जो है बच्चे वह अनंत में है। अनंत क्या होगा बच्चे, या विद्युत क्षेत्र से बाहर जो होगा, इसके एरिया से बाहर जो कोई चार्ज होगा बच्चे वह इस पॉइंट के लिए या इस एरिया के लिए अनंत कहलाएगा। आए बात समझ में। तो मान लो कि कोई अनंत में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बाबू। अब इस चार्ज को ना उठा के लाना है हमको इस ए पॉइंट तक, ए बिंदु तक, ठीक ना बाबू। यानी अनंत से, ठीक है बाबू, इस चार्ज को उठा कर लाना है हमको ए तक। तो इसको यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है बच्चे, उसे इस बिंदु का विभव कहा जाता है बाबू, यानी पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक ना। सपोज करो Q है, ठीक ना,
Q का मान लो बच्चे 1 कूलम चार्ज है। अब 1 कूलम चार्ज को अनंत से यहाँ तक लाएंगे बच्चे। जब अनंत से यहाँ तक लाएंगे बाबू तो वर्क तो होगा ही होगा, क्योंकि चार्ज जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अरे उस समय तो यहाँ से जब यहाँ आएगा बाबू इस बिंदु तक आता है बच्चे, ठीक ना, और जितना कार्य करना पड़ेगा बच्चे इस बिंदु का, ठीक ना बाबू, विभव कहलाता है। और इसका भी SI जो मात्रक होता है बच्चे वह वोल्ट होता है बच्चे, ठीक ना। SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक जो होगा बाबू विभव का, ठीक ना बाबू, विभव का SI मात्रक होता है बच्चे। विभव लिख देते हैं यहाँ पर, या वोल्ट होता है बच्चे, वोल्ट होता है। और विभव को V से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और V बराबर, ठीक ना बाबू, यानी W बटा Q यानी कार्य बटे में आवेश होगा, ठीक ना बाबू। यानी फाइनली इसका मात्रक तो लिख ही दिया बच्चे, वोल्ट होता है, ठीक ना। यानी V बराबर भी क्या, विभव मतलब V बराबर W बाई Q यानी कार्य बटा आवेश होता है, ठीक ना बाबू। आइए इसका देखो तो बाबू, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है बाबू उसी को कहा जाता है विभव कहा जाता है, ठीक ना बच्चे। ठीक है, और बाकी देख लो, ठीक है। अब विभवांतर को बच्चे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक ना बाबू। और विभवांतर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच के चार्ज को मापा जाएगा बाबू, उसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और किसी सर्किट में मीन्स विद्युत परिपथ में विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल लगाया जाता है। और जबकि एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है बाबू, और उसे सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं विद्युत परिपथ, पहले देखते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं बच्चे। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक ना बाबू। तो विद्युत परिपथ जो होता है बच्चे वैसा सर्किट होता है, या तो कहो कि वैसा रास्ता होता है, वैसा पथ होता है जिससे करंट जो होता है ना बाबू वह लगातार फ्लो होते रहता है। अरे उस समय यानी करंट जो होता है मीन्स विद्युत धारा जो होता है बच्चे वह आसानी से फ्लो करता है बाबू, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, ठीक ना बाबू। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है बच्चे वह 2 टाइप का होता है, एक ओपन सर्किट होगा बाबू और दूसरा क्लोज सर्किट होगा, ठीक ना बाबू। ओपन सर्किट बाबू देखो, विद्युत परिपथ को हम लोग बांटेंगे 2 भाग में। एक काम करते हैं ना, पहले इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बांटते हैं, ठीक ना। बाबू देखो तो विद्युत परिपथ का पहले हम डिफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं, जैसे जो बताए थे, कह रहे कि ऐसी व्यवस्था जिससे विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ कहेंगे बाबू। अब विद्युत परिपथ को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ, यानी ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दूसरा होता है बच्चे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है बाबू। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे कि ओपन विद्युत परिपथ में, ठीक है बाबू, यानी सर्किट जो होता है वह कंप्लीट नहीं होता है। सर्किट कंप्लीट नहीं होता है इन द सेंस हुआ जैसे आप स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब हो या फैन हो ऑफ हो जाता है, इन द सेंस वह जो सर्किट होगा बच्चे वह कहलाएगा ओपन विद्युत परिपथ कहलाएगा, संपन्न बाबू। यानी वैसा परिपथ जो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, दैट इज फैन हो या फिर बल्ब हो, ठीक बाबू, नहीं जलता हो, या फैन हो तो वह नहीं चलता हो, यानी उसका सर्किट कंप्लीट नहीं है बाबू,
तो इस तरह का जो सर्किट होता है बच्चे उसको कहा जाता है ओपन विद्युत ओपन, ठीक ना बाबू, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, ठीक है बच्चे। और जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर देते हैं कुछ एग्जाम्पल, चलो यहाँ एमीटर लगा दिए बच्चे, चलो इस तरह से जोड़ दिए, यहाँ पर के चाबी कुंजी हो गया बच्चे, ये बैटरी हो गया प्लस, ठीक ना, करंट का फ्लो है। और यहाँ एक पॉइंट ए कर देते हैं और इस पॉइंट को बी कर देते हैं और यहाँ से पैरेलल में लगा देते हैं बाबू वोल्ट मीटर को, ठीक है। ये ओपन, ठीक ना बाबू, खुला विद्युत परिपथ है, यानी ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक बाबू। क्योंकि यहाँ देखो बच्चे, यहाँ के लिखा हुआ है ना, यह चाबी है, चाबी मीन्स कुंजी की का काम करता है, ठीक है बाबू। मीन्स जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ स्विच ऑन मीन्स अगर आप इसको यहाँ देखो एक पॉइंट दे दिए, इसका मतलब है कि यह स्विच ऑन है, स्विच ऑन है मतलब इस समय जो सर्किट है बच्चे यह कंप्लीट है, ठीक ना। और इसमें अगर बल्ब या कुछ भी आप जोड़ दोगे बच्चे, ठीक ना बाबू, तो यह जो होगा बच्चे यह जलने लगेगा, ठीक ना बाबू। जबकि तो इसमें क्या होता है, खुला विद्युत परिपथ में यह क्लोज नहीं होता बच्चे, ठीक ना, यह ओपन रहता है। तो इस समय जो होगा बच्चे बल्ब हो, ठीक ना, तो वह नहीं जलेगा, पंखा होगा तो वह नहीं चलेगा, ठीक ना बाबू। ये कहलाता है ओपन विद्युत, ठीक ना, यानी ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं बच्चे, एमीटर हो गया, यहाँ के लगाते हैं, चलो यहाँ विभवांतर हो गया बच्चे, बी हो गया, करंट की डायरेक्शन हो गया, ठीक है बाबू। तो ये कहलाएगा बच्चे बंद विद्युत परिपथ कहलाएगा, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट है, दैट इज यहाँ देखो कि यहाँ स्विच ऑन कर दिया गया है, अरे असल में। तो इस तरह से जो विद्युत परिपथ जो होता है बच्चे, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। चलिए देखो तो बाबू एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक ना बाबू। एमीटर की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है बाबू, इसे सीरीज में लगाया जाता है। और एमीटर से किसी विद्युत परिपथ का विद्युत धारा को मापा जाता है कि उस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, अरे वो में। और इसे सीरीज में लगाया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कहे तो बच्चे जैसे देखो, ठीक है बाबू, सपोज करो यहाँ लगा दिए, यानी इसको वहीं जोड़ा जाता है बच्चे जहाँ से पूरा करंट पास करे, अरे उस समय जहाँ से पूरा करंट पास करेगा बाबू, तभी ना पता चलेगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना चल रहा है, ठीक ना। ये प्रतिरोध हो गया, मीन्स रेजिस्टेंस कर दिए, ठीक ना बाबू। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, प्रतिरोध हम बताएंगे, प्रतिरोध हो गया। और ये चालक तार है बच्चे, ठीक ना, चालक तार हो गया जिससे करंट पास कर रहा है। तो इस सीरीज में हो गया बच्चे, ठीक ना। सीरीज का श्रेणी क्रम, ठीक ना, यानी लगातार उसको जोड़ा जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिए, ठीक ना, यानी ए से बी हो गया। अब दूसरा फिर क्या करेंगे, यहीं से जोड़ेंगे, ठीक ना। मान लो दूसरा वायर जो था, दूसरा चालक तार हो गया या प्रतिरोध जो भी हो बच्चे, फिर इसी पॉइंट से जोड़ेंगे। चलो सी यहाँ एंड किया। फिर तीसरा आने वाला जो होगा बाबू, फिर यहीं से जोड़ करके आगे बढ़ेंगे बच्चे, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से जो जोड़ा जाता है बाबू, उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम में कहा जाता है बच्चे, ठीक ना। तो श्रेणी क्रम में अगर करंट यहाँ से पास कर रहा है तो सभी से ना पास करेगा बाबू, ठीक है। अब इस करंट को मापने के लिए जाहिर सी बात है हम यहाँ एमीटर लगाएंगे या यहाँ लगाएं, कहीं भी लगाओ आप, लेकिन श्रेणी क्रम यानी वही लगाना है जहाँ से
टोटल करंट पास कर रहा हो, ठीक ना। इसलिए टोटल करंट मापने के लिए बच्चे सर्किट में एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, मीन्स श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक ना बाबू। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन लिखते हैं। चलो देखो बाबू, एमीटर बताए थे बाबू, अभी थोड़ी देर पहले हम डिफाइन किए थे, उसको लिखे हैं। देखो, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापा जाता है और इसे श्रेणी क्रम में, ठीक ना, जोड़ा जाता है। तो इस तरह श्रेणी क्रम होगा बाबू। देखो यहाँ एमीटर लगाए हुए हैं, ठीक ना बाबू। और इसी तरह देखो दूसरा है बच्चे वोल्ट मीटर, ठीक ना, जिससे क्या करते बच्चे, किसी विद्युत परिपथ में जो विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी 2 पॉइंट के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, ठीक ना। ये देखो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है, यानी विभव के अंतर को मापा जाता है बच्चे, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं बच्चे। और इसे विद्युत परिपथ में, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं, इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना बाबू, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे देखो बाबू, ठीक ना, यहाँ से करंट पास कर रहा है, तो बाबू देखो ए और बी 2 पॉइंट हो गया बच्चे, 2 पॉइंट के बीच का, ठीक ना बाबू, यहाँ बीच में प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है बच्चे, ठीक ना। तो इन्हीं 2 पॉइंट के बीच के विभव का अंतर देखना हमको, ठीक ना। विभव मीन्स बताया ना बच्चे, वैद्युत दबाव होता है, ठीक ना, वैद्युत प्रेशर होता है, ठीक ना बाबू। तो उसके बीच के अंतर जानना है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच के अंतर जानने के लिए हम इसे क्या करेंगे बच्चे, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगाएंगे, यानी इसके समानांतर लगाएंगे, ठीक ना बाबू, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है बाबू, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना बच्चे। और एमीटर जो होता है बच्चे, वह किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बाबू, ठीक ना। और जबकि एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है बच्चे, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक बाबू। चल ठीक है, रहने देते हैं, ठीक ना बाबू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक ना बाबू। और आपको, ठीक ना बाबू, और आप वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चे, ठीक ना बाबू। और बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक ना बाबू। और शेयर कीजिए, ठीक है बाबू, और लाइक भी कीजिए, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।